Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous offline classes of Botany paper first BSc part first. Today we are going to discuss about general characters of bryophyte. बच्चों हमने इससे पहले आपको एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स एल्गी के जो भी जीनस थे उनमें से अधिकतर जीनस आपको हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिए हैं पेपर फर्स्ट के। ब्रायोफाइटा पोर्शन अपना रह जाता है तो ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर के नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रही हूँ और क्लास का हम थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? In general character, bryophyta is its word bryophyta is taken from a Greek word in which is made up of two types of words. First one is bryos means mosses and second is phyton means plants. इसके अंतर्गत हम सरल प्लांट्स को और आदि यानी कि प्रिमिटिव प्लांट्स जो होते हैं उनको हमने इंक्लूड किया है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा का इन जनरल जो नॉर्मली अगर हम सामान्यतः कहें तो मॉस लाइक जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ब्रायोफाइटा में रखते हैं। पादप जगत में इन्हें जो ब्रायोफाइट्स इन्हें यानी ब्रायोफाइट्स को हम थैलोफाइटा व टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया है। ब्रायोफाइट जो वर्ड है बेटा उसका सबसे पहले जो प्रयोग था वो ब्राउन ने किया था 1864 में। ही इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप एल्गी फंगाई लाइकेन एंड मॉसेस यानी कि ब्राउन ने एल्गी फंगाई लाइकेन और मॉसेस को एक साथ में ब्रायोफाइटा के अंदर डाला था। उसके बाद में स्किम्फर जो थे इन 1879 रेज दिस ग्रुप टू डिवीजन लेवल, उन्होंने इस ग्रुप को डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया था और डिवीजन स्तर प्रदान किया था। एंगलर ने पादप जगत को थैलोफाइटा व एम्ब्रियोफाइटा में वर्गीकृत किया तथा संवहन ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया था दो प्लांट्स में, यानी ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं। अब प्राप्ति स्थल की अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर्स में, पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं बेटा कि इनको जो संवहन ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर हमने पहले ही बता दिया कि शिम्फर जो थे उन्होंने डिस्कस किया था। इस प्रकार ब्रायोफाइटा प्रकार में जो होते हैं सरल आद्य और प्रथम स्थलीय असंवहनीय व भ्रूणीय पादपों को सम्मिलित किया गया है। इन पादपों को जीवित रहने के लिए अधिक जल व नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा है। ब्रायोफाइटा प्रभार में लगभग 961 यानी कि जीनस और लगभग 24,000 से ज्यादा जो है स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। प्राप्त इसके अगर हम सैलियंट फीचर्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स कहें या सैलियंट फीचर्स कहें, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो आदिम स्थलीय पादप हैं जो नम व छायादार स्थानों पर प्राप्त होते हैं। मतलब प्राप्ति स्थल की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमिड और जो छायादार जो स्थान होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। इनका जीवन चक्र जो होता है वो दो पीढ़ियों में कंप्लीट होता है, युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद, अर्थात ये विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। Life cycle is completed into two types of life phases. First one is gametophytic and second one is sporophytic phases. So they are called as heteromorphic type of alternation of generation as there. मतलब इनमें जो पीढ़ी एकांतरण होता है वो हेट्रोमॉर्फिक प्रकार का होता है। मुख्य पीढ़ी जो होती है वो युग्मकोद्भिद होती है, यानी कि जो युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दो पीढ़ियां हैं उनमें से जो मेन अगर हम पीढ़ी की बात करें, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक टाइप की होती है। और ये जो गैमेटोफाइट होता है वो दीर्घकालिक होता है, यानी कि लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है उसका। ऑटोट्रॉफिक होता है यानी कि स्वयं पोषी होते हैं तथा मुक्त शाखी होता है यानी कि फ्रीली ब्रांच्ड होते हैं। जबकि इसका जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो शॉर्ट लाइफ स्पेन लिए हुए होती है और इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक फेज, यानी कि जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहती है। अब इसके गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो उसका जो गैमेटोफाइट होता है, देखिए आपको स्लाइड में इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है। गैमेटोफाइट थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, थैलसनुमा होती है। थैलस हम आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं जब मैंने एल्गी का जनरल कैरेक्टर्स आपको समझाए थे तो बताया था थैलोइड्स आर द प्लांट्स इन विच डिफरेंशिएशन ऑफ रूट शूट एंड स्टेम इज एब्सेंट, यानी कि वो प्लांट वह पादप जाति जिसमें जो उसका जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज में लेते हैं उसे हम थैलोइड प्लांट्स कहते हैं। तो इसका जो युग्मकोद्भिद होता है वो थैलाब होता है
श्यान अथवा उदर्भ होता है, यानी कि या तो वो प्रोस्टेट अवस्था में पाया जाएगा या फिर इरेक्ट अवस्था में पाया जाएगा। इसकी जो उदर्भ स्वरूप होता है वो स्तंभ के समान एक्सिस पर पत्ती सदृश्य अपेंडेजेस में विभेदित होता है, यानी कि इसका जो इरेक्ट फॉर्म होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक अपेंडेजेस की फॉर्म में विभेदित होती है, जो दिखाई देती है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, जिसमें आपको गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एंथ्रीडियम दिखाई दे रही है, आर्किगोनियम, स्पोरोफाइट और थैलस दिखाई दे रहा है, और नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है उन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। युग्मकोद्भिद जो होता है अधोस्तर पर मूलाभासों द्वारा संलग्न रहता है। देखिए बेटा, आप लोगों को राइजोइड्स जो होते हैं वो नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये राइजोइड्स रूट लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जिसकी सहायता से यह अधोस्तर पर चिपका हुआ पाया जाता है। मूलाभास एक कोशिकीय अथवा अशाखित, एक कोशिकीय, अशाखित अथवा बहुकोशिकीय शाखित प्रकार के होते हैं, यानी कि जो राइजोइड्स होते हैं या तो यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड टाइप के होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड टाइप के पाए जाते हैं। अब संवहन उत्तकों की अगर हम बात करें तो इसमें संवहन उत्तक जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। मतलब हमने पहले ही इनके जनरल कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया था कि इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट शूट और स्टेम में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, तो जो वेल डेवलप्ड बॉडी ऑर्गन्स ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका अभाव पाया जाएगा। तो इसमें संवहन उत्तक जो होते हैं, जो कि जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, उनका पूर्णतया अभाव होता है। मूलाभास जल तथा पोषक तत्वों का संवहन कर उन्हें युग्मकोद्भिद तक पहुंचाते हैं, यानी कि राइजोइड्स ही होते हैं जो कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का जो होता है कंडक्शन का काम करते हैं और उन्हें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी तक उसका कंडक्शन करते हैं। उनको गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो राइजोइड्स के द्वारा ही कंप्लीट होता है। अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि इसमें कायिक जनन पाया जाता है तथा उसके साथ में ही लैंगिक जनन की सभी विधियां जो होती है इसमें पाई जाती है। लैंगिक जनन जो होता है वो एडवांस oogamous प्रकार का होता है। इसे आप हिंदी में प्रगत प्रकार कहते हैं, यानी कि प्रगत यानी कि एडवांसमेंट पाया जाता है। oogamous टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और लैंगिक जनन हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों आपको कि 3 टाइप के होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो सबसे एडवांस टाइप का होता है वो oogamous टाइप का होता है, जिसमें आपको पहले बता चुके हैं हम कि जो फीमेल एग होता है वो सिंगल होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है, जबकि जो मेल जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, उन पर फ्लैचिला प्रेजेंट होते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और मेल जो होता है वो मूवमेंट के द्वारा फीमेल तक पहुंचता है। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है, लैंगिक जनन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम एडवांस oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम लैंगिक जनन अंगों की बात करें तो जननांग होते हैं, उसमें नर जननांग जो होता है वो पुंदानी यानी कि एंथ्रीडियम कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है जिसे मादा जननांग आप कहते हैं वो आर्किगोनियम होता है। ये दोनों ही जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, बंद आवरण के द्वारा परिबद्ध रहते हैं, यानी कि स्टेराइल जैकेट जो होता है वो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों तरफ से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चारों तरफ से घेरे रखने का कार्य करता है। ये एक एडवांस फीचर है बच्चों जो एल्गी में नहीं पाया जाता था। एल्गी के जनरल कैरेक्टर में हमने आपको बताया था कि एल्गी और ब्रायोफाइट में अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो यही मेन डिफरेंस होता है जो पाया जाता है कि जो स्टेराइल जैकेट जो होते हैं वो एब्सेंट होता है एल्गी में, जबकि ब्रायोफाइट्स में लिटिल बिट एडवांस कैरेक्टर्स डेवलप होने की वजह से इसमें ये जैकेट जो होता है वो पाया जाता है। पुंदानी में पुंमणु होते हैं और स्त्रीधानी में अंड विकसित होते हैं। जैसे ये तो हमें पहले ही पता है कि जो पुंदानी होती है उसमें मोटाइल बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और जो स्त्रीधानी होती है वो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए होती है। उसकी जो संरचना होती है स्त्रीधानी की वो फ्लास्क नुमा संरचना होती है, और जो इसका आधारी भाग होता है, जो फ्लास्क नुमा संरचना का जो बेसल पार्ट होता है उसके अंदर में एक नॉन मोटाइल जो होता है अंडा या अंड जिसे आप कहते हैं या एग जो होता है वो सिचुएटेड रहता है। निषेचन की बात करें तो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आंतरिक प्रकार का होता है, अर्थात निषेचन में
समय अंड जो होता है वो विमुक्त नहीं होता, यानी कि एग जो होता है वो फ्री नहीं होता है। एग जो होता है वो आर्किगोनियम के अंदर ही रहता है और निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। और निषेचन के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर होता है वो होता है जल, यानी कि जल आवश्यक होता है। जल के अभाव में ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन के पश्चात बनने वाली जो अवस्था होती है उसे हम जाइगोट कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में जो होता है वो विश्रामावस्था का अभाव होता है, यानी कि रेस्टिंग पीरियड जो होता है वो नहीं होता है। और युग्मनज जो होता है वो विभाजनों द्वारा भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इसमें बहुत सारे जो होते हैं डिविजन्स होते हैं और उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का विकास जो होता है वो एक्सोस्कोपिक टाइप का होता है, यानी कि एक्सोस्कोपिक को आप कहते हैं कि बहिर्मुखी, जिसे आप कहते हैं बहिर्मुखी प्रकार का जो होता है विकास पाया जाता है। भ्रूण में बीजाणुउद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें बीजाणुउद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, यानी कि जो इसका बीजाणुउद्भिद होता है ब्रायोफाइट्स का वो फूड, सीटा और कैप्सूल में विभाजित हो पाया जाता है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, पार्ट होता है, वो 3 पार्ट होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। बीजाणुउद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उसमें सेवरल जो होते हैं वो मियोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वही आगे जाके अंकुरित होकर के फिर से गैमेटोफिटिक फेज, यानी कि जो बीजाणुउद्भिद होता है वो डिप्लॉइड फेज होती है, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो अंकुरित होकर के एक नए युग्मकोत्पित पीढ़ी को जन्म देते हैं, यानी कि कैप्सूल जो होता है उसमें परिपक्व होने पर बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, अंकुरित होते हैं और ये अंकुरण के द्वारा सीधा ही युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इसी युग्मकोद्भिद को हम प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा से ही युग्मकोद्भिद का विकास होता है। प्रोटोनिमा मुख्यतया ब्रायोप्सिडा यानी कि मॉसेस संवर्ग में बनने वाली फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। मतलब जनरली हम जो वर्ड यूज में लेते हैं, फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन के बाद में जो स्ट्रक्चर जर्मिनेशन के बाद में बनती है उसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा वर्ड यूज में लेते हैं। और जो प्रोटोनिमा होता है वो ब्रायोप्सिडा जो इसका वर्ग है उसका संवर्ग जो है ब्रायोप्सिडा यानी कि मॉसेस जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो this is all about the general characters of algae. In continuation of general character today, in our next class we are going to discuss about their distribution and reproductive and classification part. Thank you very much, student.